पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों को लेकर पाक के आर्मी चीफ को खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन के दौरे पर हैं, जहां कल उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में वांग यी ने मुनीर को चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर खरी खोटी सुनाई है और सभी चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। वहां आसिम मुनीर ने आश्वासन दिया कि अब पाकिस्तान फौज पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगी और उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम भी उठाएगी। वहीं पाक पीएम शहबाज शरीफ ने 22 जुलाई को चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक भी की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आपको ये बता दें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर कई चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिन पर बलूच विद्रोहियों और तहरीक तालिबान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। 5 नवंबर 2024 को कराची में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में हमले में 2 चीनी कर्मचारी जख्मी हुए। 6 अक्टूबर 2024 को कराची हवाई अड्डे के पास एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हुई, जिसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। वहीं 26 मार्च 2024 को दासू बांध जाते समय 5 चीनी इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त 2023 को ग्वादर पोर्ट जाते समय हमला कर 4 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी और इसी तरह चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले को लेकर जनरल आसिम मुनीर को चीन में वांग यी ने खरी खोटी सुनाई है। और इससे पहले शहबाज शरीफ चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं और अब यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में जो कुछ कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। लगातार चीन और पाकिस्तान के सहयोग की खबरें सामने आती रहती हैं कि किस तरह से चीन बैकडोर से पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान का हर तरीके से उसे सहायता करता है। और अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खरी खोटी सुनाई है और अच्छी खासी फजीहत चाइना में आसिम मुनीर की हुई है। और इससे पहले शहबाज शरीफ चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम बैठक भी कर चुके हैं। और चीन ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले को लेकर आर्मी चीफ को खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्योंकि चीन के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है चीन के विदेश मंत्री वांग यी से, और इस दौरान आसिम मुनीर को खरी खोटी सुननी पड़ी क्योंकि चीनी नागरिकों पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा भी ली गई है। और अब आसिम मुनीर ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान फौज पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगी, उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। और 22 जुलाई को इससे पहले शहबाज शरीफ चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक कर चुके हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर कई चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम करते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब चीन पाकिस्तान की तरफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। सीधे रुक करते हैं हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगवी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा बताएंगे विस्तार से क्या कुछ हुआ और 22 तारीख को जिस तरह से शहबाज शरीफ ने जो बैठक की, चीनी नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से पाकिस्तान सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अपने सैनिकों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर चीनी नागरिकों की कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए जैस्मिन, ये बहुत बड़ा इशू है चीन और पाकिस्तान के बीच में, जबकि चीन की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि जो चीनी नागरिक चीनी वर्कर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, खासतौर से जो BRI का CPEC कॉरिडोर है वहां पर बहुत से चाइनीज नेशनल काम करते हैं, लेकिन उन पर उन इलाकों में जो रेस्टिव एरियाज है वहां पर उन पर बार बार हमले हुए और बड़े बड़े हमले हुए, सुसाइड बॉम्बिंग्स उनके ऊपर हो चुकी हैं। तो ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है। जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो चाइनीज एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कई बार ये कहा गया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसी बीच आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे थे बीजिंग और कल उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भी चीन ने खरी खोटी सुनाई है पाकिस्तान को कि वह इंश्योर करे कि जो चाइनीज नेशनल चाइनीज वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं चाइना के पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ऐसे में आसिम मुनीर जिनको एम्बैरेस होना पड़ा, उन्होंने यहां तक उनको कहना पड़ा कि अब पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लॉय की जाएगी उनकी सुरक्षा के लिए। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका था आसिम मुनीर के लिए जब चीन ने इस मुद्दे को उठाया है। इसी बीच आपको यह भी याद दिला दें कि आपसे 2 दिन पहले 22 जुलाई को खुद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, जहां पे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा एश्योर की जानी चाहिए, तभी चीन वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है पाकिस्तान और चीन के बीच में, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जो चाइनीज सेंटिमेंट्स है वहां की सोशल वेबसाइट, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उनका यह कहना है कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी भी विदेशी नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रेशर है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान, जिनको आयरन ब्रदर्स कहा जाता है, लेकिन ऐसे में लगातार डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बना रहा है चीन की पाकिस्तान इंश्योर करे कि वो ऐसे रिबल्स के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर जो हमले हैं वो लगातार बढ़े हैं और बलूच रिबल्स और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाते रहे। तो ऐसे में फिर एक बार आसिम मुनीर पर दबाव बनाया है चीन ने और सीधे तौर पर कड़े शब्दों में उनसे कहा गया है कि चाइनीज नेशनल्स की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करे पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। तो ये पाकिस्तान के ऊपर किसी बड़े दबाव